भाई मैं नहीं मान रहा भाई, जब तक मेरा प्यारा दुलारा डेल प्रसिद्ध स्टेन कृष्णा जब तक विकेट नहीं ले रहा ना भाई, मैं नहीं खेल रहा। मेरे को रोमांच नहीं आ रहा इस मैच में। तुम कर लो 500 टारगेट की बातें, तुम बना लो भैंस की आंख 600 बातें टारगेट की, कर लो बातें तुम 600 रन की। मेरा भाई जब तक विकेट नहीं ले रहा, मेरा इसमें मोह ही नहीं पड़ रहा है मैच में। मैं तुम लोगों को ये बात क्लियर बता दूं भाई लोगों। और एक चीज, ये जो सारे लोग कह रहे हैं ना भैया 600 से नीचे की बात नहीं करनी, 500 के नीचे की बात नहीं करनी, तुम्हारी सबकी सच्ची बताना इंग्लैंड से नहीं फट रखी, तुम्हारी कृष्णा से फटी हुई है और गौतम गंभीर की सोच से फटी हुई है ना? यही बात है ना भाई लोगों। इस मैच में क्या क्या हो रहा है भाई लोगों। हमारे बंदे ने ऑलमोस्ट 300 कर दिया था, हमारे बंदों ने फाइफर ले लिया, एक ने फाइफर ले लिया, दूसरे ने ऑलमोस्ट फाइफर ले लिया था, उनका 300 की पार्टनरशिप कर गया। उसके बाद भाई लोगों हमें 180 की लीड भी मिल गई। कितने का टारगेट होना चाहिए भाई लोगों? इस मैच का रिजल्ट निकलेगा क्या? सबसे पहले बात करेंगे टारगेट की। भारतीय टीम 180 की लीड प्लस 64 रन, 244 रन अभी टेक्निकली देखे 244 पे एक ही आउट है, 9 विकेटें हाथ में हैं। टाइम 2 दिन बचे हुए हैं इस टेस्ट मैच में, तीसरा दिन खत्म हो चुका है। भारत को सबसे पहले तो कम से कम 350 350 रन बनाने पड़ेंगे। मतलब 500 से नीचे का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। बहुत उल्टी खोपड़ी की टीम है इंग्लैंड, भरोसा मैं नहीं कर सकता हूं। जो टीम 172 रन एक ही सेशन में ठोक दे, हमें रिस्क लेना ही नहीं है ब्रो। 587 रन पहली पारी में बना के 84 पे 5 आउट करने के बाद अगर वो टीम 172 का सेशन खेल जाए, कुछ भी कर सकती है। और 587 रन पहली पारी में बना के बहुत ज्यादा फुद्दू लगेंगे अगर इस मैच में इंग्लैंड जरा सा भी वापस आया मैच में, या चेज करने के लिए थोड़ी देर के लिए भी आया। चेज होना ही नहीं चाहिए, उनकी ऐसी रेंज से बाहर कर दो। और एक दूसरी चीज, अगर वो चेज करने नहीं जाएंगे तो फिर उनकी इसमें भी झंड है। अबे बेसबॉल का तुम ढिंडोरा पीटते हो और यहां तुम ड्रॉ के लिए खेल रहे हो। तो इस वजह से मैं सीधा यहां बता दूं, 500 550 से नीचे का टारगेट नहीं देना है बिल्कुल भी। कौन जीतेगा ये मैच? क्या ये मैच ड्रॉ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर यहां से मैच ड्रॉ हुआ तो यह भारत की हार होगी। या तो इंग्लैंड अपनी अप्रोच से ड्रॉ कर दे या फिर बारिश ड्रॉ कर दे, लेकिन इंडिया को यह ज्यादा चुभेगा, ड्रॉ इंडिया को चुभेगा। हार तो हम सपने में नहीं सोच सकते। यहां से 587 रन बना के उनके 84 पे 5 लेटा के हम सपने में नहीं सोच सकते कि यह मैच हम हार सकते हैं। और यहां अभी जब डे 3 खत्म हो गया, 244 पे टेक्निकली एक ही आउट है, 64 रन प्लस 180, तो यहां से तो हम हार सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन ड्रॉ ये इसी वजह से हो सकता है कि बारिश अगर हो गई तो ड्रॉ होगा, अदरवाइज ये ड्रॉ नहीं हो सकता। सिर्फ बारिश ही ड्रॉ करा सकती है इस मैच को। अब आ जाते हैं भारत के जीतने के कितने चांसेस हैं। इस मैच के 2 ही रिजल्ट हैं। कौन कौन इस बात से सहमति रखता है? या तो भारत ये मैच जीत रहा है, या फिर बारिश के चलते ये मैच ड्रॉ हो सकता है। या तो बारिश चौथे दिन 5वें दिन कोई काम खराब कर दे, कोई एक आध सेशन खराब कर दे। हालांकि इस मैच में रिजल्ट निकलने की पॉसिबिलिटी क्रिएट इस वजह से हुई है कि इंग्लैंड जितनी देर खेला बहुत तेज खेला। तो 2 ही रिजल्ट संभव है मेरे हिसाब से, या तो इंडिया जीत रहा है या फिर यह मैच बारिश की वजह से ड्रॉ हो रहा है। और इंडिया को भी थोड़ा सा तेज ही खेलना चाहिए। अगर मान लो बारिश की वजह से टाइम खराब हो रहा है तो वो टाइम हमें तेज खेल के थोड़ा सा करना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड तेज खेलेगा। उस हिसाब से बुमराह भैया कुछ सवाल पूछ रहे हैं और बहुत ही जेन्युइन सवाल हैं। जसप्रीत बुमराह पूछ रहा है, अबे जब मुझको 11 में देखते हो तो तुम्हारा खून काहे नहीं खोलता है बे? यहां पे 6-6 विकेटें निकाल रहे हो मेरे गैर हाजिरी में, और जब मैं साथ में बॉलिंग कर रहा होता हूं और जब तुम मेरे साथ में बॉल डाल रहे होते हो तब तुमसे 1 विकेट नहीं निकलती रे टाइम पे। क्यों भाई?
मैंने भाई लोगों एक फॉर्मूला क्रैक कर लिया है मोहम्मद सिराज के लिए। अगले मैच से जब बुमराह वापस आ जाएगा या जिस भी मैच में बुमराह खेलेगा, मैं यहां पे पूरे समाज के सामने एक ऐलान करना चाहता हूं और आप लोगों को साथ देना होगा, सहमति दिखानी पड़ेगी। देखिए, इसमें भारत का भला है, हमारे देश का भला है। जिस भी मैच में बुमराह खेलेगा, जिस भी मैच में बुमराह वापस आएगा, एक ही बात होगी, गाली खाने वाला काम था। मैं आज से यहां घोषित कर देना चाह रहा हूं, बुमराह के होते हुए 11 में हमें सबको एक ही बात करनी है कि बुमराह, सिराज सीनियर बॉलर है, सिराज मेन आदमी है, और सिराज को भी यह बात बतानी पड़ेगी बुमराह को तो हम उई 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 खिला रहे हैं, उई। यह आदमी तब जिम्मेदारी लेगा। जैसे ही बुमराह गैर हाजिर होता है, जैसे ही ऑटोमेटिकली पता लगता है कि सीनियर बंदे निपट गए किसी भी कारण से, वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी देख लो, गाबा वाली, टूटा है गाबा का घमंड भाई, जैसे ही ऑटोमेटिकली सिराज सामने आता है। और ये मजे की बात बताऊं, मैच से पहले हमने ये डिस्कशन करी थी। मैं तो उन लोगों में से हूं जो ये सोच के चलता हूं, जो है यही है, इसी में खेला करना है। और ये भी बात हुई थी, अबे मैंने कहा ये सिराज, जब ये पता लगता है ना कि अब मैं ही हूं, पीछे कोई नहीं है, सिराज तब जाके भाई लोगों आपको विकेटें देता है निकाल के। जब सिराज को ये महसूस हो जाता है ना कि मेरे लेफ्ट और राइट में कोई है, फिर गड़बड़ हो जाता है। फिर सिराज एक ही काम करता है, जो सेट बैट्समैन है उससे लड़ाई लड़ लो। एक चीज नोटिस करी तुम लोगों ने, इस पूरे मैच में 300 रन की पार्टनरशिप हुई इंग्लैंड की तरफ से, एक मैच इस पारी में सिराज लड़ा। यही अगर बुमराह होता, सिराज ने लड़ जाना था किसी से। इनफैक्ट आज तो हैरी ब्रूक को स्माइले दे रहा था भाई। और विकेट कॉलम में अगर देखोगे भाई साहब, 6 विकेटें ले ली हैं, बताओ। 19.3 ओवर डाल के, 3 मेडिन डाल के 70 रन पे 6 विकेटें भाई लोगों। यह है मोहम्मद सिराज। जब भी सिराज को यह महसूस होगा कि मैं ही हूं और कोई नहीं है, यह परफॉर्म कर देगा। गजब का लाठी चार्ज किया है भाई लोगों। जब हैरी ब्रूक आउट हुआ उस टाइम पे एग्जैक्टली 200 रन पीछे था इंग्लैंड। जब हैरी ब्रूक का विकेट गिरता है, 387 रन थे इंग्लैंडियों के। वहां पे हैरी ब्रूक आउट होता, 200 रन पीछे था इंग्लैंड, और हम लीड ले गए वहां से 180 रन की। तो ये बहुत ही जबरदस्त काम हुआ है और कमाल का बॉल डाला भाई सिराज ने। आकाशदीप का बेसिकली 4 विकेट पता कैसा है, जैसे कि जडेजा का 89। सेंचुरी नहीं हुई इसका मतलब यह नहीं है कि तारीफ नहीं होगी, फाइफर नहीं हुआ इसका मतलब यह नहीं है कि तारीफ नहीं होगी। आप एक चीज देखो, बॉलर जिसने पहला ओवर डाला वो 4 आउट कर गया, बॉलर जिसने दूसरा ओवर डाला डे 2 पे, मतलब जब इंग्लैंड की पारी शुरू हुई, वो 6 विकेटें ले गया। 10 की 10 विकेटें दोनों ले गए भाई लोगों। आकाशदीप अगेन जब लंच टाइम में आया था, 5.4 समथिंग कुछ इकोनॉमी था उस टाइम पे। मैं यही कह रहा था, मैंने कहा यार देखो थोड़ा ज्यादा है इकोनॉमी, लेकिन श्री प्रसिद्ध अपना, सॉरी गलत हो गया भाई, अपना डेल प्रसिद्ध स्टेन कृष्णा से तो फिर भी नीचे ही था, लेकिन उसने 2 विकेटें उस टाइम निकाल रखी थी। 4 विकेटें लेके गया है आकाशदीप, 4 विकेटें। और साथ में वो जो पार्टनरशिप ब्रेक करी है, 303 रन की पार्टनरशिप, उसके बाद फिर धड़ाक से भाई कोलैप्स हुआ इनका, इंग्लैंडियों का। बड़ा ही दिल को चैन और सुकून मिला कि हमारे 41 पे 7 पहले मैच में, 31 पे 6, यहां इन इंग्लैंडियों का भी 20-30 रन में काम निपटा दिया आखिरी में। तो ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन उसके बाद आते हैं भाई लोगों प्रसिद्ध कृष्णा। इसमें से 1500 मैसेजेस में से 800 लोगों का ये मानना है कि प्रसिद्ध कृष्णा के लिए फेयरवेल मैच ही है ये, ऑलमोस्ट ऐसा बोला जा रहा है। भाई देखो बात ऐसी होती है लड़कों, मुझे लगता है इट्स नॉट अबाउट प्रसिद्ध कृष्णा। मुझे लग रहा है 2 आदमी गलत फॉर्मेट खेल रहे हैं।
एक आदमी गलत फॉर्मेट खेल रहा है, एक आदमी गलत फॉर्मेट खिला रहा है। इफ यू नो यू नो। प्रसिद्ध कृष्णा, जो कि मेरे प्यारे भाई डेल प्रसिद्ध स्टेन कृष्णा, 13 ओवर डाले हैं, एक मेडिन है, 72 रन है, विकेट कोई लिया नहीं है। और मैं एक बात बता दूं, इकोनॉमी सिर्फ 5.5 का है। हमें प्रसिद्ध कृष्णा से इतना ही एक्सपेक्टेशन था जो उसने लंच के बाद बॉल डाला। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी, लंच के बाद उसने रन बहुत कम दिए हैं। हमें लग रहा है उस भाई ने एक्चुअली 5 लिया है। मैं बात कर रहा था, दो आदमी शायद गलत फॉर्मेट खेल रहे हैं। एक है प्रसिद्ध कृष्णा और एक जो गलत फॉर्मेट खिला रहा है वो है श्री ना वेदांत, हमारे गौतम गंभीर। ये दोनों व्हाइट बॉल में अच्छा कर सकते हैं, पर चलो आगे की आगे देखेंगे। ये मैच पहले जीतना जरूरी है, उसके बाद देख लेंगे जो होगा।